ज्वलित जीवन धूम की धूप है, भुवन तो मन के अनुरूप है। उनका वह जीवन जो विरह की अग्नि से जल रहा है, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि यह धूप है या अंधकार है, अंधकार का धुआं है। भुवन तो मन के अनुरूप है। जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसी ही हमें यह दुनिया दिखाई पड़ती है, वैसे ही दुनिया के जो क्रियाकलाप हैं उनमें हम उसकी छवि देखते हैं। हसित कुंद रहे कवि का कहा, सखी मुझे वह दांत दिखा रहा। जो कुंद की कली है, एक कवि उसका जो वर्णन करेगा वो कहेगा कि ये प्रकृति मुस्कुरा रही है, लेकिन उन्हें अपनी इस विरह व्यथा में लग रहा है कि प्रकृति उनके ऊपर हंस रही है, उनका उपहास कर रही है। हाय अर्थ की उष्णता देगी किसे न ताप, धन दिशा में तप उठे आतप पति भी आप। प्रभुता पाई काहि मद नाही। रामचरितमानस की एक लाइन है कि संपत्ति पाने के बाद कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर मद अभिमान उत्पन्न नहीं होता है। हाय अर्थ की उष्णता देगी किसे न ताप, करें अर्थ की उष्णता, वैभव, पैसा, धन संपत्ति, उसकी गर्मी, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसके ताप से गर्म न हो जाए, किसके अंदर वो न दिखाई पड़ने लगे। धनत दिशा में तप उठे। धनत की दिशा, धनत कहते हैं कुबेर को, कुबेर की दिशा कही जाती है उत्तर। उत्तर दिशा में कौन तप उठा है? आतप पद भी आप। सूर्य को कह रही हैं कि आप भी कुबेर की दिशा में जाने के बाद आपका भी ताप बढ़ गया है, आपकी भी गर्मी बढ़ गई है। अपना सुमन लता ने निकाल कर रख दिया बिना बोले, आली कहाँ वनमाली, झड़ने के पूर्व झांक ही जोले। जो पुष्प है वो लता ने स्वतः ही निकाल करके रख दिया और बिना कहे, बिना कुछ बोले कह रही आली कहाँ वनमाली। आली कह रही हैं वो अपनी सहेली को, वनमाली जो फूल तोड़ने वाला है, कह रही कि झड़ने के पूर्व झांक ही जोले। एक बार पुष्प के झड़ने के पहले कम से कम उसे देख तो ले। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं, लक्ष्मण के अर्थ में, कि कम से कम उर्मिला के समाप्त होने से पूर्व एक बार कम से कम लक्ष्मण आकर देख तो लें। काली काली कोयल बोली, होली होली होली। बसंत का ऋतु जब आता है तो काले रंग की पक्षी जो कोयल होती है, जिसकी वाणी बहुत मधुर होती है, वो बोलने लगती है। वो उसके बोलने का मतलब ये है कि वसंत का आगमन हो गया, और वसंत के आगमन, वसंत में ही होली का पर्व होता है। तो जब कोयल बोलती है तो उसके बोलने का अर्थ होता है कि होली आने वाली है। काली काली कोयल बोली, होली होली होली। हंस कर लाल लाल होठों पर हरियाली हिलडोली, फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली। जो लाल लाल पुष्प हैं वो ऐसे लग रहा है कि वो प्रकृति के होंठ हों। फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली। और बसंत के आगमन के पहले पीले रंग के जो फूल होते हैं, जो सरसों के फूल होते हैं, रबी की फसल में सरसों के जो पुष्प होते हैं, वो भी वसंत के आगमन के सूचक होते हैं। करें फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली। ऐसे लग रहा है जैसे प्रकृति की चोली फाड़ते हुए यौवन प्रस्फुटित हो गया है। होली होली होली। अलस कमलिनी ने कलरव सुन, उन्मत्त अखियां खोली। मलदी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली। अलसाए हुए कमल पुष्पों ने इस कलरव को सुन, कलरव कहते हैं पक्षियों की आवाज। बसंत के ऋतु में जो पक्षियों की मधुर आवाज सुबह से सुनाई पड़ती है, उनको सुन करके अलसाए हुए कमल पुष्प ने अपनी नेत्र खोले, अपनी आंखें खोली। मलदी उषा ने अंबर में दिन के मुख पर रोली। और जो सुबह सुबह लालिमा दिखाई पड़ती है सूर्य की, वो ऐसे लग रहा है जैसे
उषा ने अंबर के मुख में रोली लपेट दी हो, रोली लगा दी हो, जो हम लोग होली में, होली के त्योहार में लगाते हैं। तो कहना है उससे ऐसा लग रहा है जैसे उषा ने अंबर के मुख पर रोली लगा दी हो। होली होली होली। रागी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली, और ओस ने केसर उनके स्फुट संपुट में घोली। जो रागी फूल हैं, जो अनुरागी फूल हैं, उन्होंने अपनी झोली पराग से भर ली। अनुरागी का अर्थ ये हुआ कि अपने पराग भरने का मतलब यह है कि होली की तैयारी कर ली। हमें अगर किसी को रंग लगाना होता है तो पहले हम रंग एकत्रित करते हैं कि उसके आने से पहले हमारी तैयारी पूरी रहे, जैसे ही आए वैसे हम रंग लगा दें। रागी फूलों ने पराग से भर ली अपनी झोली, और ओस ने केसर उनके स्फुट संपुट में घोली। और ओस बूंदों ने, ओस कणों ने उनके संपुट हाथों में, संपुट कहते हैं दोनों तरफ से जो जोड़ा जाए, तो ओस ने उसमें केसर और लगा दिया, जिससे वो सुगंधित भी हो गए। धन्यवाद।